भगवान की जय। जबलो 24 भगवान की जय। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि कल वर्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक का पावन अवसर है। जब देश और विदेश के अंदर जैन धर्मानुयायी भगवान ऋषभ देव के इस जन्म कल्याणक को मना रहे होंगे और शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जो कि पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से विकसित की जा रही है, और वहाँ पर भगवान ऋषभ देव सहित 4 तीर्थंकरों ने और भी जन्म लिया, ऐसी उस पावन धरा पर बहुत सुंदर एक विकास का क्रम चल रहा है। और उस क्रम के साथ आप सभी को जुड़ना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की योजनाएं सरल रहती हैं, छोटी योजनाएं रहती हैं, जिससे आप सभी जुड़ करके उस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान कर सकें। कल सभी लोग अपने अपने मंदिरों में जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर जन्म कल्याणक मनाएं एवं शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर अपने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से कम एक शिला का योगदान अवश्य करें। स्क्रॉल पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप अपनी अपनी शिलाओं को आरक्षित करें और हमें उसके माध्यम से सूचना भेजें। जो दानी महानुभाव 1100 शिलाएँ प्रदान करेंगे, उनका नाम वहाँ के तीर्थ विकास के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। 108 शिला देने वाले महानुभावों का नाम भी उस तीर्थ विकास के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। तो बंधुओं, अभी प्रातःकाल भी पूज्य चंद्रामती माता जी ने आपको बताया था कि कल प्रातःकाल सुबेरे थाली चम्मच लेकर के घंटी या जो भी वाद्य यंत्र आपके पास हो, क्योंकि जन्म कल्याणक आ रहा है और वो भी भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक है। तो हम जितना भी हर्ष करें, जितना भी विषाद करें, जितनी प्रसन्नता करें कि हम भगवान के उस जन्म कल्याणक को रोम रोम पुलकित करके पुण्योपार्जन करें। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर सुमेरु पर्वत जो बना है, उस सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में महाराष्ट्र भक्त मंडल के जो यहाँ पर लोग पधारे हैं, उनके साथ में वहाँ सुमेरु पर्वत पर अभिषेक का भी कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा एवं अनेक कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। अयोध्या तीर्थ पर प्रत्येक वर्ष वार्षिक मेला इस दिन लगता है। जन्म कल्याणक मनाने के लिए समीपवर्ती ग्राम के लोग आकर के खूब हर्ष करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, भगवान की 31 फुट तुंग प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक करते हैं। तो बंधुओं, ये स्वर्णिम अवसर है जब उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। अपने नगर का, अपने मंदिर का विकास तो आप हमेशा करते हैं, लेकिन ये एक शाश्वत तीर्थ का विकास है और इस विकास में आपकी चंचला लक्ष्मी लग जाती है तो आपको पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय होता है। कम से कम 108 शिलाओं का दान अवश्य करके वहाँ पर होने वाले विकास में अपना नाम अवश्य अंकित कराए। तो देर ना करें, आज ही अपनी सूचना स्क्रॉल पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हमारे समक्ष भेज करके कल प्रातःकाल पारस चैनल के सीधे प्रसारण में शांति धारा के अंदर आपका नाम भी उच्चारित किया जाएगा और तीर्थ विकास के शिलापट में आपके 4 नाम भी वहाँ पर अंकित किए जाएंगे। 1000 रुपये की एक शिला है, 108 शिला वालों के नाम और 1100 शिला देने वालों के नाम वहाँ पर अंकित होंगे। बाकी सभी का दान वहाँ पर लग करके क्षेत्र का विकास होगा। तो बंधुओं, इस तीर्थ विकास के क्रम में जुड़ करके, उस तीर्थ विकास के साथ जुड़ करके यश और पुण्य अवश्य कमाएं और इन नंबरों पर अपनी सूचना कार्यालय में भेजें। धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंचकल्याणकं वन्दे तीर्थेषां सर्वसौख्यदं केवलमेककल्याणं याचेऽहं देव देहि मे। भगवान के पंच कल्याणक
गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, ये पांचों कल्याणक पंच कल्याणक के नाम से कहे जाते हैं। अर्थात तीर्थंकर भगवान के जीवन में ये 5 स्पेशल इवेंट्स आते हैं जो सारे संसार के लिए प्रेरणादायी होते हैं, सुखप्रद होते हैं। तो ऐसे समस्त सुख को प्रदान करने वाले तीर्थंकर के पंच कल्याणकों की वंदना करते हुए केवल एक कल्याणक की भावना से पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने ऋषभ देव चरितम नाम के सुंदर ग्रंथ में ये श्लोक लिखा है कि हे भगवान, मेरी याचना है आपसे कि मुझे तो केवल एक कल्याण कर दीजिए, एक कल्याणक दे दीजिए, अर्थात मेरा एक बार केवल कल्याण कर दीजिए और मुझे भी आपके जैसे पंच कल्याणक प्राप्त हो जाएं। तो कल युगादि देव, युगादि ब्रह्मा, युग प्रवर्तक, प्रजापति, प्रथम तीर्थंकर, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान का जन्म और तप कल्याणक तो है ही, इसके साथ साथ भगवान भरत का भी जन्मदिन है। अर्थात एक ही तिथि में पिता और पुत्र दोनों की जन्म के दिन आ गए, ये एक विशेष बात है। ये मत समझना पिता और पुत्र एक साथ जन्म ले गए, यानी कि जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ, आगे उसी तिथि में उनके पुत्र भरत जी का भी जन्म हो गया। कई वर्षों से पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने जब इस बात को बताया कि भगवान ऋषभ देव के जन्मदिन से लेकर के भगवान महावीर के जन्मदिन तक एक कल्याणक से और भगवान महावीर के एक कल्याणक तक 20 दिन का अंतराल रहता है, यानी 26 तारीख कल है, चैत कृष्णा नवमी है, 14 अप्रैल को महावीर जयंती आ रही है। 20 दिन तक लगातार आप कुछ ना कुछ कार्यक्रम 24 भगवान से संबंधित करते रहिए। ये जैन संस्कृति की झलक कहलाएगी। उनकी इस प्रेरणा पर बहुत सारे लोग 20 दिन तक लगातार कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनके माध्यम से आप ये भी बता सकते हैं भगवान ऋषभ देव के 10 अवतार हैं। 10 अवतार से मतलब ऋषभ देव कैसे बने, कहाँ से उनके जीवन का उत्थान हुआ। जैसे वो बताती हैं, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन, ज्ञानमती माता सबको बताने लगी, लेके श्रद्धा सुमन करके प्रभु को नमन, वे तो दुनिया को मार्ग सिखाने लगी, ऐसी लागी लगन। कहाँ से शुरू होता है? पहले राजा महाबल बना देवता, फिर वो राजा बना भोग भूमि गया। राजा महाबल से उनके उन्नति की कहानी, तीर्थंकर बनने की प्रगतिशील कहानी प्रारंभ होती है कि एक राजा महाबल थे। उन्होंने किस प्रकार एक मंत्री के कहने से सम्यक दर्शन में दृढ़ता रखी और आगे वे समाधि पूर्वक मरण करके भोग भूमि में गए हैं। तो राजा महाबल का पहला भाव, भोग भूमि में आर्य बनने का दूसरा भाव, फिर वो राजा बना भोग भूमि में गया, पुनः राजा बनते हैं और वहाँ से फिर भोग भूमि में जाते हैं। तो ये 4 भाव हुए। राजा महाबल देवता बनते हैं, सम्यक दर्शन के कारण देवता बनते हैं, और देवता से आकर मनुष्य पर्याय में राजा बनते हैं सुविधि, और वहाँ वज्रजंग राजा सुविधि नहीं वज्रजंग राजा बनते हैं, और वहाँ रानी श्रीमती के साथ मुनियों को आहार दान देते हैं। लेकिन कमरे में दरवाजे बंद कर देने के कारण दम घुट गया और मर करके वे भोग भूमि में चले गए। तो ये चौथा भाव हो गया।
उनको सम्यक से देव गति मिल गई। उनको सम्यक से देव गति मिल गई। उनको सत्कर्मों से आत्मकली खिल गई। देव श्रीधर की बातें बताने लगी। ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। ज्ञानमती माता सबको बताने लगी। लेके श्रद्धा सुमन करके प्रभु को नमन। वे तो दुनिया को मार्ग दिखाने लगी। ऐसी लागी लगन। इन 10 अवतारों के माध्यम से पूज्य ज्ञानमती माता ने कई बार बताया कि आज हम सब लोग भी इसी तरह से अपने जीवन में उन्नति का, भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो भोग भूमि के बाद सम्यक दर्शन के प्रभाव से उनको देवगति मिल गई। ये 5वां भाव हो गया। और उसके बाद देवगति से पुनः आते हैं मनुष्य की गति में। सुविधि राजा से वे अच्युतेंद्र बने। 6वां और 7वां भाव। राजा सुविधि के रूप में उन्होंने जन्म लिया। पुनः वहाँ धर्म करके खूब अच्युतेंद्र, अच्युत यानी 16वें स्वर्ग के इंद्र बन गए। सुविधि राजा से वे अच्युतेंद्र बने। चक्री सम्राट वे वज्रनाभि बने। उनकी वैराग्य चर्चा बताने लगी। ऐसी लागी लगन। फिर वे सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र हो। तत्व चर्चा में ही मग्न आजन्म हो। उनकी पदवी की महिमा बताने लगी। ऐसी लागी लगन। यानी इस प्रकार से 9 भावों तक बताया कि अहमिंद्र बनते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र। पुण्य की वृद्धि करते करते कभी देवता कभी मनुष्य और पुनः कभी देवता पुनः कभी मनुष्य, तो ऐसे करते करते 9वें भाव में जाकर वे अहमिंद्र बन जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र, जहाँ 33 सागर तक केवल धार्मिक तत्व चर्चा करते करते उनका सुखमय जीवन काल निकलता है। अंत में 10वें भाव में ऋषभ देव बन कृतयुग के कर्म युग के हुए तीर्थ करवे प्रथम। उनके उपकार जग को बताने लगी। ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। उपकार भगवान ऋषभ देव के अनंत अनंत उपकार हैं। इस धरती के प्रत्येक प्राणी के ऊपर अनंत उपकार है, क्योंकि उन्होंने भोग भूमि से कर्म भूमि का जीवन जीना सिखाया। प्रजा को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प और कला, इन 6 क्रियाओं को सिखाकर कर्म भूमि का जीवन जीना सिखाया। राजाओं को राजनीति सिखाई। नारियों के लिए नारी शिक्षा का मार्ग सुलभ किया। अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को प्रथम शिक्षा दे करके अपने पुत्रों को सर्व कलाओं में निपुण किया। इसलिए भगवान ऋषभदेव युगादि ब्रह्मा कहलाए। तो उनके उपकार माताजी इसलिए बताती हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की। जैन धर्म अनादि निधन है। जैन धर्म अनादि निधन था, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे तीर्थंकर भगवान तो उनको प्रचार प्रसार करने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक के रूप में पैदा हुए हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव के लिए है, उनका जन्म कल्याणक मनाओ सभी। क्या मनाओगे? जन्म कल्याणक मनाओ सभी। चंदना मिल के नर नारी आओ सभी।
सबको कल्याण का पथ दिखाने लगी। ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन, ज्ञानमती माता सबको बताने लगी। लेके श्रद्धा सुमन करके प्रभु को नमन, वे तो दुनिया को मार्ग दिखाने लगी। ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। आज ज्ञानमती माता जी के भी अनंत उपकार हैं जैन समाज के ऊपर। जब तमाम विकृतियां पैदा हुई, ऐसे युग में गणनी ज्ञानमती माता जी ने लगभग 25-30 सालों से भगवान ऋषभ देव का खूब प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जन्म जयंती महोत्सव, निर्वाण कल्याणक महोत्सव, अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव, इन सब को मनाने की प्रेरणा देकर जन जन के अंदर भावना भर दी कि हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हैं। जब तक इनके कल्याणक नहीं मनाओगे तब तक लोगों के अंदर जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की अनादि निधनता का भान नहीं हो सकता। उन्होंने अयोध्या का जीर्णोद्धार विकास करने का बीड़ा उठाया। जो अयोध्या आज से 25 साल पहले एकदम उपेक्षित हो गई थी, सन 1993 में इन्होंने अयोध्या जाकर क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। जहाँ पर तमाम अराजकताएं फैल गई थीं, ऐसे स्थानों पर भगवान पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक स्थलों पर विशाल निर्माण करने की प्रेरणा दी। और अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पीठाधीश एवं यशस्वी अध्यक्ष रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने आज अयोध्या को विश्व के शिखर पर ला करके पहुंचा दिया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए आमंत्रण आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हस्तिनापुर आए और चुनाव जीतने से पहले उन्होंने पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और आज जीत करके वे आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो जैन धर्माचार्य के रूप में उन्होंने रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को स्मरण किया, इसलिए आज वे लखनऊ गए हुए हैं, राजधानी लखनऊ गए हुए हैं। उन्होंने अयोध्या को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो महानुभाव, आप सबको अयोध्या तीर्थ का स्मरण करने के साथ साथ वहाँ के महल का स्मरण करना है कि जहाँ तृतीय काल के अंत में इंद्र ने आकर महल की रचना कराई थी। सर्वतोभद्र महल में महारानी मरुदेवी, वहाँ पर उन्होंने 16 सपने देखे थे। देवियाँ उनका मनोरंजन करती थीं। एक प्रकरण छोटा सा आपको आदि पुराण का बताती हूँ। एक देवी ने माँ से प्रश्न किया कि हे माँ, आप बताइए कि मधुर आलाप करने वाला कौन होता है, पुराना वृक्ष कौन है, छोड़ देने योग्य राजा कौन है और विद्वानों को प्रिय कौन है। इसके साथ देवी कंडीशन रख देती है कि माँ चारों का उत्तर बताइए कि जिनका पहला अक्षर एक जैसा हो। तो माँ क्या बताती हैं, कोकिलो मंजुला लापहा कोटरी विटपी जरन कोपनो नृपतिर्वर्ज्या कोविदो विदुषाम मता। सब में को शब्द ही आगे है, यानी मधुर आलाप करने वाली कोयल होती है। सबसे मधुर आवाज कोयल की होती है। और कोटर वृक्ष, कोटर वाला वृक्ष यानी जिसके अंदर एक गुफा जैसी बन जाती है, वह वृक्ष बहुत पुराना कहा जाता है, क्योंकि तने के अंदर, मोटे तने में कोटर गुफा बन जाती है। क्रोधी राजा छोड़ने के योग्य है और विद्वानों को विद्वान प्रिय लगता है। ऐसे 4 प्रश्नों का एक साथ माँ ने उत्तर दे दिया। ऐसे उस स्थान का स्मरण करना, माता मरुदेवी का स्मरण करते हुए भगवान के जन्म कल्याण को आप सब खूब हर्षातिरेक के साथ मनाइए। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद। जलो ऋषभदेव भगवान की जय।